स्टॉक से होने वाले कैपिटल गेन्स की जो कैलकुलेशन है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही मैंने अपनी वीडियो पर कवर की हुई थी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का क्या? जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करते हो तो वहाँ पर भी आपके गेन होते हैं और वहाँ पर भी उस गेन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। जो सैलरीड क्लास लोग हैं उन्हें ITR 2 के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है और जो बिजनेस या प्रोफेशन से अपनी आमदनी करते हैं उन्हें ITR 3 के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को फर्निश करना होता है। और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मेरा यही प्रयास होगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के गेन्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप खुद ही एक्सरसाइज बड़े आराम से आसानी से कर सकते हो। एक बार आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बावजूद अपना लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन कुछ हद तक जरूर बचा भी सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स हैं, जो डिसिप्लिन तरीके से यानी कि SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, उनकी वेल्थ हिस्टोरिकली काफी अच्छी ग्रो हुई है। लेकिन अक्सर लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करने में। ये पता करने में ग्लाइड इन्वेस्ट आपकी मदद करता है। ये एक फ्री ऐप है जो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार म्यूचुअल फंड्स रिकमेंडेशन तो बताता ही है, बट उससे भी ज्यादा आपको मदद करता है आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल और स्मार्ट बनाने में। कैसे? आपके लाइफ गोल्स के थ्रू, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, वेल्थ बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एक नंबर दे सकते हैं, जैसे 20 लाख, 50 लाख। और ग्लाइड इन्वेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देता है। ग्लाइड इन्वेस्ट के एक्सपर्ट्स टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज होता है और आपका टैक्स भी सेव होता है। दोस्तों, ग्लाइड इन्वेस्ट की एक्सपर्टाइज पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल का इनिशिएटिव है जो 35 सालों से इस डोमेन में लीडर्स रहे हैं। मजे की बात यह भी है कि ग्लाइड इन्वेस्ट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड मार्केट से 3 से 4% ज्यादा रिटर्न्स तो कमाते ही हैं, साथ ही आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के हर स्टेप पर रिवॉर्ड और कैशबैक्स भी मिलते हैं जो आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस एक्साइटिंग बनाते हैं। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्लाइड इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म को विजिट करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन्स को जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए स्टेटमेंट। कैपिटल गेन्स का स्टेटमेंट आप कैम्स के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या अपने AMC के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा कितना बदलाव जरूर हो सकता है मेरे स्टेटमेंट में, आपके स्टेटमेंट में, लेकिन मोर और लेस जो भी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ स्टेटमेंट्स पे एरर्स भी होते हैं, तो आप वो ध्यान से वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इसीलिए आप एक या एक से ज्यादा सोर्स से अपना जो स्टेटमेंट है उसे डाउनलोड कीजिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा SIP है, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट रहती है, तो आप मल्टीपल सोर्सेज से स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए ताकि आप क्रॉस चेक भी कर सकें। ये एक पावर टिप था। अब एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में कुछ भी चीज रिडीम करते हो यानी कि बेचते हो, तो FIFO मेथड में जाती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने कोई चीज जनवरी में परचेज की है, उसके बाद फरवरी में की, मार्च में की, अप्रैल में की, अब नेक्स्ट ईयर जब भी आप अप्रैल में आओगे या तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में आओगे, जब भी आप बेचोगे तो पहले जनवरी वाली निकलेगी। तो इससे कहते हैं FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब ये देखिए, यहाँ पर परचेज डेट है, अमाउंट है, रिडम्पशन प्राइस है, रिडम्पशन डेट है, यूनिट्स की जानकारी है और इसी के साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विदाउट इंडेक्सेशन वाला ये हेडर भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, ये सब शॉर्ट टर्म वाला है, ठीक है। यहाँ पर 12 अप्रैल को कुछ यहाँ पर सेलिंग हुई है, तो उसमें से जो कुछ यूनिट्स हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों क्वालिफाई हुए शॉर्ट टर्म पे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसकी परचेस डेट को देखोगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो 27 अप्रैल 2020, 26 मई, 25 जून, 27 जुलाई, इन डेट्स को ये परचेसिंग की गई थी और जो सेलिंग हुई है वो एक ही डेट को हुई है। और वो डेट और इस डेट के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वहाँ पर 365 डेज हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं। और उसके हिसाब से जो परचेज प्राइस वहाँ पर थी और जो यहाँ पर सेल प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है वो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो और ऊपर ये लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपने कोई भी परचेसिंग 31 जनवरी 2018 से पहले की है तो वहाँ पर ग्रैंडफादरिंग का रूल जो है वो अप्लीकेबल होता है। इस रूल को मैंने अपने स्टॉक्स वाले एग्जांपल के साथ कवर किया है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। यदि अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। तो म्यूचुअल फंड वाले केस के लिए भी मैं ग्रैंडफादरिंग वाला जो रूल है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडफादरिंग वाला क्लॉज अप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर
बड़ा ही सिंपल हो जाएगा अब हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? ये आपकी परचेस प्राइस होती है जो आपको कैपिटल गेन के शीट में रेडीली अवेलेबल भी मिलेगी, लेकिन आप इसे डबल चेक जरूर कीजिएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये एक दूसरा टर्म होता है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखकर लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। ये और कोई टर्म नहीं है दोस्तों, ये आपकी रिडम्पशन अमाउंट की डिटेल्स आपसे पूछी जाती है कि कितने का माल आपने बेचा है। वो जो अमाउंट रहता है उसे कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद आपको तीसरा जो आइटम है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए वो है एक्सपेंडिचर। अगर आपका कोई खर्चा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि कोई कमीशन हो गई, कोई ब्रोकरेज हो गई, उसे आपको यहाँ पर कैप्चर करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ITR वाला ये जो फॉर्मेट है यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप कॉलम्स को देखोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, एक्सपेंडिचर अगर आपका कुछ हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी कितनी होगी, 3 चीजें हैं। एक्सपेंडिचर वाला कॉलम यूजुअली मैं 0 रखता हूँ क्योंकि मैं खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, उसे आपको सेक्शन 111A में फिल करना होता है। यहाँ पर भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगी। उसके बाद आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पर जो परचेज प्राइस है वो आपको डालनी होती है। कोई ब्रोकरेज वगैरह है तो आपको वो यहाँ पर डालनी होती है। एक बार आपको तीनों ये चीजें मिल गई, उसके बाद बड़ी आसानी से आप अपने ITR फॉर्म में जाके ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और जैसे आप इन डिटेल्स को फिल करोगे आपके जो कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर हो जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो स्लैब है दोस्तों वो 15% की होती है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्लैब है वो 10% की होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। यानी कि आपको 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपको 1 लाख रुपए का ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उस पर ही आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो भी प्री डिफाइंड जो लिमिट है 10% की, उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ITR फॉर्म के अंदर जो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जहां पर आपको की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है उसकी जानकारी आपको म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट से कैसे निकालनी है, इस एक्सरसाइज की जानकारी प्रॉपर्ली आपको प्राप्त हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई सवाल है, सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखे। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से की है, मैं कोई CA नहीं हूं। आप हमेशा एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से सलाह लें अपने निवेश की, और आप CA के माध्यम से ही अपने इनकम टैक्स के रिलेटेड की कोई भी क्वेरी से उसे रिजॉल्व भी कराएं। ग्लाइड इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म पर विजिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसी लिंक के माध्यम से आप ग्लाइड इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म को विजिट कीजिएगा, इनके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी एक हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। तो मैं करता हूं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।